गणपति गणेश की जय। पोह माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा। शिव सहधर्मिणी पार्वती जी ने अपने पुत्र से पूछा, हे वत्स गणेश, पोष मास में कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने का क्या विधान है और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, यह आप मुझे संक्षिप्त रूप में बतलाइए। पार्वती नंदन गणेश भगवान बोले, हे माता श्री, इस दिन की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। व्रती दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करावे। दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक अवसर पर रावण ने सभी देवों को परास्त कर मातंग हो संध्या के समय राजा बलि को पीछे से जाकर पकड़ लिया। लेकिन बलशाली बाली रावण को अपनी भुजाओं में जकड़कर आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में ले आया। बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के समक्ष खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। रावण के गले में रस्सी डालकर अंगद गली गली घुमाने लगा। विश्व विजयी रावण की ऐसी दुर्दशा पर उस नगर के लोग उसका उपहास करने लगे। प्रजानन कहने लगे, देखो देखो, विश्व विजेता रावण का यह कैसा बुरा हाल है। हमारे राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगर वासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ और दुखी होकर उसने अपने नाना श्री पुलस्त्य मुनि को याद किया। मुनि ने वहां आकर अपने नाती रावण की दुर्दशा देखकर सोचा, समय अनुसार बड़े से बड़े सम्राट का भी मान मर्दन हो जाता है। उन्होंने रावण के समीप आकर पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, हे नाना श्री, यह सब देवों को जिताने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। समुद्र किनारे मैंने एक वानर को संध्या करते हुए पीछे से जकड़ लिया था, तो उल्टे उसी ने मुझको बंदी बना लिया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया है। मेरी दुर्दशा देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। अब आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति का कुछ उपाय बताएं। लगातार रस्सी से बंधा रहने के कारण मैं असक्त भी हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? अपने कुल को कलंकित कर घोर पाप का भागी भी बना हूँ। इस संकट से उबार कर मेरी रक्षा करो। ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य से बोले, हे रावण, तू निर्भय रह, मैं अल्पकाल में ही तुझे बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के बीज की उत्पत्ति है। वह तुमसे भी अधिक बलशाली है। यह केवल दशरथ नंदन राम के ही बाण का शिकार बनेगा। इसलिए हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी बात मानकर इस संकट से उबारने के लिए तुम पोष माह की गणेश चतुर्थी की पूजा अर्चना करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के पश्चात स्वयं इंद्र ने भी इसी गणेश चतुर्थी का उपवास कर हत्या के अभिशाप से मुक्ति पाई थी। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो, बहुत शीघ्र ही तुम्हारा दुख दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती नंदन धर्मराज, हे युधिष्ठिर, अब आप भी श्रद्धा भाव से यह चतुर्थी उपवास संपन्न करवाएं तो आपको अपना खोया हुआ राज्य तुरंत ही मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने भी अपनी भार्या द्रौपदी एवं भाइयों सहित इस माह की कृष्ण पक्ष की पोष कृष्ण गणेश चतुर्थी का उपवास एवं अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अतः हम सबको यह गणेश चतुर्थी उपवास पूर्ण श्रद्धा भाव एवं भक्ति सहित संपन्न कर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। इससे अष्ट सिद्धियां व नव निधियां आपकी सेवा में हमेशा रहेंगी। बोलो गणपति गणेश की जय।